Hello everyone, welcome to Ved Academy. So today we are solving class 5 NSO Olympiad workbook 2023 and 24, and today we are doing the chapter number 4, question number 11 to 20, that is the part 2. तो हमने part 1 तक और even दूसरे chapters के ऊपर हमने ऑलरेडी एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चैप्टर दिया है. आप चाहे तो हमारे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हो. और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बिकॉज इससे हमारा इंकरेजमेंट बढ़ेगी और ऊपर से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे. और अगर आप चाहे तो इस वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सके, क्योंकि आप जितनी सोसाइटी में एजुकेशन शेयर करेंगे उतना ही एजुकेटेड हमारा कम्युनिटी बनेगा. तो चलिए यहाँ पे वन बाय वन क्वेश्चन फिर से हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चंस है. तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है, स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली, व्हाट विल हैपन टू द वाटर लेवल इन द टब व्हेन सम एयर इज सक्ड आउट ऑफ द ग्लास. तो यहाँ पे आपको टब दिखा रहा है और इसमें वाटर है. ऊपर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्लास है जो इन्वर्टेड मतलब उल्टा किया गया है और इसे पानी के अंदर डाला जा रहा है. तो पहले तो एयर के प्रेशर और एयर होने की वजह से ये पानी के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अगर जब स्ट्रॉ लगा के इस के एयर को शक्ड अप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी धीरे धीरे इसमें एंटर करेगा. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बोला है, water level in the tub will go down, water level in the tub will rise, bubbles will appear in the tub और वाटर लेवल इन द टब विल रिमेन द सेम. तो सबसे पहले यहाँ का जो एयर है वो क्या हो रहा है, सक्ड अप कर ले रहे हैं, मतलब बाहर निकाल ले रहे हैं स्ट्रो के हेल्प से. एंड दूसरी बात क्या है कि अगर इसमें एयर रहता और उसे प्रेस करते तो जाहिर सी बात है वाटर लेवल बढ़ जाता, लेकिन इसका एयर निकाल रहे हैं और इसे इन्वर्टेड करके डाल रहे हैं. तो क्या होगा, इसमें पानी घुसने लगेगा तो वाटर लेवल इन द टब विल go down. Okay, option A will be your correct answer. Let's do the question number 12. Refer to the given Venn diagram and select the correct statement regarding x. X के regarding हमें correct statement निकालना है. It is made up of white marble. जाहिर सी बात है ताजमहल ही है जिसकी बात हो रही होगी. Situated on the river bank of Yamuna. तो जाहिर सी बात नहीं, ये पक्का है कि ये ताजमहल की बात हो रही है, बिकॉज इट इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना. ऑप्शन देख लेते हैं. इट हैज अ सेवरल इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम एंड फोरकास्टिंग वेदर. नो, इट वाज बिल्ट इन द ईयर 1911. It has 5 story, out of which the lower 3 are made up of red sandstone and the top 2 are made up of marble and sandstone. No, तो ये सारे स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन डी में बोला है none of this. So this will be your correct statement. Okay, let's see the question number 13. Select the correct statement. Forest control flood and landslide. Forest control flood and landslide. Okay, right. Gaura Devi, Sundarlal Baguna, and Chandni Prasad Bhatt are some famous leader of Chipko movement. Right. Statement is always right. Is also right. Shipin in Kerala, Sarnas in Odisha, and Devraya in Rajasthan are the some example of sacred groves. तो ये गलत है. इसका सही आंसर है सिपिन इन हिमाचल प्रदेश, सारनाथ जो है वो बिहार में है, देवराय जो है वो महाराष्ट्र में है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. और ऑप्शन 4 में बोला है डिफॉरेस्टेशन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. जाहिर सी बात है अगर आप ज़्यादा पेड़ काटोगे तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाएगी. तो 3 स्टेटमेंट सही है, दैट इज द 1, 2 एंड 4. तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करना है. लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 14. Select the option that group rocks of 2 different kinds as shown in the box. तो यहाँ पे basalt है, igneous है, basalt है, gneiss है. तो basalt जो है वो एक igneous rock है, whereas gneiss जो है वो एक metamorphic rock है.
तो प्यूमाइस एंड ऑब्सिडियन दोनों भी उससे रिफर नहीं होते। कॉन्ग्लोमेरेट एंड लाइमस्टोन भी नहीं होते हैं। स्लेट एंड मार्बल भी नहीं होते हैं। ऑब्सिडियन एंड क्वार्जाइट, हाँ, ऑब्सिडियन जो है वो एक इग्नियस रॉक है, वेरस क्वार्जाइट जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है इससे बिलोंग करता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, आपने टाइप्स ऑफ रॉक्स में ये जरूर पढ़े होंगे, व्हाट इज इग्नियस, व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक, व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक, तो ये आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन 1 बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। सैंडी सॉइल नीड रेगुलर एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर as it hold a large amount of water, इनकरेक्ट है ये। Loamy soil has a good quality of both and sandy and the clayey soil and thus it is the most suitable for pottery, तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो लूमी सॉइल है वो गुड क्वालिटी नहीं होती है, बोथ क्लेई एंड सैंडी सॉइल, और इससे पोट्री का काम नहीं किया जा सकता। पॉटरी के काम करने के लिए हमें चिकनी मिट्टी चाहिए होती है, दैट इज द क्लेई सॉइल, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेट्स सी द अनदर statement. Clay soil develop cracks in hot weather causing harm to the roots of the plant, thus it is not suitable for plant growth. सही है, जो चिकनी मिट्टी होती है, क्लेई सॉइल जो होती है, उसमें बहुत जल्दी क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हॉट वेदर की वजह से, और जिसकी वजह से रूट जो है उसको भी हार्म पहुंचता है, तो वो प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है क्लेई सॉइल। ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी में पूछा है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन क्लेई सॉइल एंड लोएस्ट इन लूमी सॉइल, तो दोनों भी स्टेटमेंट गलत है। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन अ इज लोएस्ट इन क्लेई सॉइल एंड हाईएस्ट इन अ लूमी सॉइल, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 16। और क्लेई सॉइल पोट्री बनाने के लिए बहुत बेटर है। क्वेश्चन 6 में बोला है, अचीवर सेक्शन है, सनाया परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच शी टूक 4 बीकर कंटेनिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर at different temperature. She added equal amount of salt into each beaker. तो यहाँ पे 4 बीकर सनाया ने लिया है टू परफॉर्म एन एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट, तो उसने इसमें 50 ml वाटर लिया है विद अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें 100 ml वाटर लिया है विद अ 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 150 ml वाटर लिया है विद अ 50 डिग्री सेल्सियस एंड 150 ml वाटर लिया है विद अ 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बोल रहा है आइडेंटिफाई द बीकर इन विच सॉल्ट विल डिजॉल्व इन द शॉर्टेस्ट टाइम टू डिजॉल्व। तो हमें बताना है कौन सा बीकर है जिसमें बहुत जल्दी ही सॉल्ट जो है मिक्सअप हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो भी सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट के साथ कब बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, जब उसका टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो जो भी अमाउंट, जो भी चीज़ आप डालोगे, सॉल्वेंट डालोगे, वो बहुत जल्दी ही उसमें घुल मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सॉल्यूशन भी ज़्यादा है एंड इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज है, तो बीकर 4 का जो बीकर 4 में सॉल्ट बहुत जल्दी घुल जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, let's do the question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, take a glass and fill it with water up to the brim. Make sure that there are no air bubbles. उसमें air bubbles नहीं होने चाहिए. Take a thick stiff piece of cardboard and put it over the glass. Place your hand, cover the card and quickly turn the glass upside down. Now slowly remove your hand. तो आपको क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट आपने पहले भी किए होंगे। पहले जो ओलंपियाड, पिछले साल हमने ओलंपियाड के वर्कबुक सॉल्व किए थे, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन था। एंड अगर आप उस वक्त आप 4th स्टैंडर्ड में होंगे, तो चलिए मैं बता देती हूँ।
आपको ग्लास लेना है विथ फुल ऑफ वाटर, और उसमें आपको एक कार्डबोर्ड लगाना है और उस कार्डबोर्ड को ग्लास के साथ फ्लिप कर दीजिए। थोड़ी देर प्रेस करके पकड़े रहिए और फिर उसके बाद उसे छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि कार्डबोर्ड जो है वो नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, वो ग्लास से वैसे ही बना रहेगा। तो वो किस वजह से है, ये एक्सपेरिमेंट किस लिए है, ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखाने के लिए है? तो ऑप्शंस में दिया है एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर हैज वेट, और एयर ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन होगा एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर में प्रेशर बनने की वजह से जो कार्डबोर्ड है वो कंटिन्यूअसली ग्लास से लगी रहेगी, गिरेगी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एयर एक्सर्ट प्रेशर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? तो बच्चों, आप लोग चाहो तो भी मेरे वीडियो में कमेंट नहीं कर सकते होंगे, आई नो। तो टाइम टू टाइम मैं कम्युनिटी में भी कुछ डालने की कोशिश करूँगी जहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आप कमेंट नहीं कर सकते हो, इट्स ओके, समझ में आता है, बट आप लाइक कर सकते हो हमारे वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और मैं इंकरेज होते रहूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। अगर आप मुझे इंकरेज नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यू वांट वीडियो लाइक दिस? So please, if you are new to this channel, do not forget to subscribe our channel, do not forget to like our channel. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। मधुर fully filled a glass bottle with water, put a stopper on it and placed it upright in the freezing overnight. When they looked at it in the morning, the stopper was out of the bottle. The column of ice has emerged through the opening of the bottle. Which one of the following is the best explanation for the Madhur has observed? तो मधुर ने क्या किया है, एक बॉटल को फिल किया है, उसके ऊपर स्टॉपर लगाया है और उसे फ्रीज़र में रख दिया है ओवरनाइट। जब वो मॉर्निंग में देखता है तो वो बॉटल का जो स्टॉपर होता है वो निकल के गिरा हुआ है और आइस जो है उसमें बन चुकी है थ्रू द ओपनिंग ऑफ द बॉटल। नाउ अब ये क्या एक्सप्लेन करता है? ऑप्शन ए में बोला है द बॉटल हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन इट वॉज पुट इन द फ्रीज़र। क्या बॉटल जो है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, जिसकी वजह से वाटर उसमें फिट नहीं बैठ पा रहा है? या नंबर बी में बोला है एक्स्ट्रा वाटर कंडेंस फ्रॉम द फ्रीज़र एंड द फ्रोज टू फॉर्म द कॉलम ऑफ आइस। या ऑप्शन सी में बोला है द बॉटल एंड द स्टॉपर हैड कॉन्ट्रैक्टेड, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हो गए, बॉटल भी स्टॉपर भी, जिसके वजह से वाटर जो है वो बाहर की तरफ आ गया है एंड फॉर्म द आइस कॉलम। डी में बोला है द वॉल्यूम ऑफ द वाटर हैज़ इंक्रीज व्हेन द वाटर फ्रोज। तो डी में बोला है कि वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है जब भी उसे फ्रोज किया जाता है, फोर्सिंग द स्टॉपर आउट ऑफ द बॉटल एंड फॉर्मिंग द कॉलम ऑफ आइस, जिसकी वजह से वो स्टॉपर जो है वो बॉटल से बाहर आ गया है एंड वहाँ पे कॉलम ऑफ आइस बन चुका है, जम चुका है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज जब भी वाटर को फ्रीज किया जाता है तो वाटर की क्वांटिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से स्टॉपर जो है बाहर निकल गया है एंड वहाँ पे कॉलम ऑफ आइस जम गई है। सो आई एम फीलिंग कोल्ड, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही होगी, लेकिन होप तो आपको समझ में आ रही होगी। आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, let's do the question number 19. The U tube shown below is immersed in the hot water. X and Y are the red ink droplet present inside the tube. तो आप देखोगे यहाँ पे U शेप का जो ट्यूब है उसे हॉट वाटर में रखा गया है और X और Y यहाँ पे दो रेड लिंक लगाए गए हैं, ड्रॉपलेट प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। What will you observe after some time? X will move up downward and Y will move upward. X नीचे की तरफ आएगा, Y ऊपर की तरफ जाएगा, या X will move upward and Y will move downward. X ऊपर की तरफ जाएगा एंड Y नीचे की तरफ आएगा। ऑप्शन सी में बोला है X and Y will move upward and X and Y will move downward. तो इसका सही ऑप्शन होगा X and Y both will move upward, बिकॉज हीटिंग इफेक्ट होगा उसमें,
जिसके वजह से जो एयर है वो यूट्यूब में एक्सपैंड होगा, जिसके वजह से रेड इंक ड्रॉपलेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव होगा. तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन. 220. Two beaker M and N of water were heated at a different times at a different burner. The graph shows the changes in the temperature of water in the beaker M and N. तो दो, मान लीजिए बीकर लिया गया है और उसे गर्म किया गया है अलग अलग बर्नर में विद द ग्राफ में दिखाया गया है इसे चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द एम एन एन बीकर. तो इसमें टेम्परेचर के चेंजेस किए गए हैं. तो यहाँ पे देखिए, दिस shows the temperature, this shows the time. Beaker M have a more water than beaker N, right? अब यहाँ beaker M का दिखाया है कंटिन्यूसली इट इज इंक्रीजिंग, टाइम के साथ इसका टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है. N का दिखा रहा है, N का भी इंक्रीज होते जा रहा है. 35 डिग्री से स्टार्ट हुआ था, ये मे बी 10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ था at 8:05 maybe 8 o'clock. Okay, select the correct option regarding the activity. Water in beaker N boils before the water in beaker M. जो वाटर बीकर एन में है वो बॉयल करेंगे एम के बाद, या द वाटर इन बीकर एन, जो एन में बीकर है, एन में जो वाटर है इज हीटेड विथ स्ट्रॉन्गर फ्लेम, वो स्ट्रॉन्गर फ्लेम के साथ हीट होगा. वाटर ऑफ बोथ बीकर रीच द सेम टेम्परेचर एट 820 को वो सेम टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे. या ऑल ऑफ दिस. तो इसका सही ऑप्शन होगा नंबर डी, बिकॉज वाटर इन बीकर एन जो होगा वो बॉयल बिफोर द वाटर इन बीकर एम. बिकॉज यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट 8 o'clock को हुआ है एंड इट स्टार्ट एट 8:05, राइट 9. और यहाँ पे देखिए द वाटर इन बीकर एन इज हीटेड विद अ स्ट्रॉन्गर फ्लेम. उसको वो बहुत जल्दी बीकर एन जो है वो बहुत जल्दी हीट हो जाएगा विद अ स्ट्रॉन्गर फ्लेम. वाटर ऑफ बोथ बीकर 820 को एक ही टेम्परेचर पे पहुंचेंगे. ये इसके मीटिंग से पता चल रहा है, ये दोनों लाइन यहाँ पे मीट कर रही है. तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस. होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए. वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड इसे डार्कन करना बिल्कुल ना भूलिए. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय.